नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3, पहला कि कितने बच्चों को मिलेगा, मतलब पात्रता के संबंध में मैं पहले बात करूंगा। दूसरा, उनकी पढ़ाई कहाँ तक हो, कैसे हो, उसके संबंध में बात करूंगा। और तीसरा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर बात करूंगा। मतलब 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को समझने के लिए। ठीक है, अब हम पहले भाग की बात करते हैं। किसी भी कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए, अर्थात वो पात्र है या नहीं, ठीक, उसके लिए हम समझेंगे। इसके तहत एक ही सिद्धांत है। वो सिद्धांत यह है कि प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए मिलेगा। प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चा पढ़ाई कर रहा था या नहीं कर रहा था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि बड़ा बच्चा नौकरी के पहले ही पढ़ाई उसकी खत्म हो गई है, पढ़ाई उसने पूर्ण कर लिया है या नहीं पढ़ा है, तो बाद में जो एक दूसरा बच्चा है उसको मिलेगा, क्योंकि प्रथम 2 जीवित बच्चे सिर्फ 2 बड़े ही हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि किंतु परंतु की जब बात आती है, तो अब इसमें ये कहा गया कि यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय, पहले एक बच्चा है आपका, दूसरे बच्चे का जब जन्म होता है उसमें 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सभी बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी। दूसरी बार 3 बच्चे हो जाते हैं, पहली बार में 1 बच्चा है तो चारों को मिलेगा। फिर दूसरी बात, यदि आपने कि एक बच्चा था, दूसरे बच्चे के समय आपने नसबंदी करवा लिया, आपके 2 बच्चे हैं, आपने नसबंदी करवा लिया, फैमिली प्लानिंग, और फिर फैमिली प्लानिंग आपकी फेल हो जाती है, उस कंडीशन में आपके 1 या 2 मल्टीपल भी हो जाते हैं, तो सभी को आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो आपकी पात्रता हो गई कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों का और किस किस कंडीशन में यदि ज्यादा बच्चे होते हैं तो मिलेगा। प्रथम बार यदि नसबंदी फेल हो जाती है तो आपको मिलेगा। ये आपकी हो गई क्या, कि आपने किस आधार पे आप जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करेंगे, आप पात्र हैं या नहीं। अब आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, एज पर रूल, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो बच्चे हैं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक इनको मिलेगा, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। सामान्यतः क्लास 12th तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। क्लास 12th तक, कि 1 से लेके 12 तक तो मिलेगा। लेकिन आजकल जो जमाना है, आजकल के समय के अनुसार क्लास 1 पहुंचने में आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं। जैसे आप प्ले करें, नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद क्लास 1। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम क्लास 1 के पहले मात्र 2 क्लास का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, देंगे हम। कैसे? आप चाहे LKG, UKG के ले लीजिए, UKG नर्सरी के ले लीजिए, UKG प्ले के लिए, हम उससे कोई मतलब नहीं, आपको 2 बार मिलेगा क्लास 1 के पहले। ठीक है। अब बात आई पढ़ाई कौन सी करे वो। 6PC के तहत बहुत सारी कंडीशंस थी, लेकिन यहां पर कंडीशन सब खत्म कर दी। उन्होंने बोला कि चाहे पत्राचार से पढ़ाई कर रहा हो बच्चा, चाहे दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहा हो, वो सब इसके लिए पात्र हैं। कहां तक? क्लास 1 के पहले 2 क्लास और लेके 12th तक। अब इस कंडीशन में फिर एक चीज और आई, ये पूछा गया कि मान लीजिए क्लास 10th तक पढ़ने के बाद
किसी कर्मचारी का बच्चा पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता है, फिर क्या होगा? फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, क्लास 10th के बाद कोई कर्मचारी जिसका बच्चा IRT या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद 2 क्लास का हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देंगे। जैसे कि 10+2 का देते थे, उसी तरह यहां पर 10+2 हम देंगे। भले वो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का हो, 4 साल का, उससे मतलब नहीं है, पर हम 10+2 आपको देंगे। कोई भी नियम, कोई भी कानून एक सिद्धांत के आधार पर सभी पे लागू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए किंतु परंतु बार बार आता है। अब मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए कर्मचारी का लड़का या लड़की जो भी है बच्चा, वो फेल हो जाता है 10th में, तो क्या उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगी? उसको भी मिलेगा। फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस क्लास के लिए चिल्ड्रन, क्योंकि उसने पूरे शैक्षिक वर्ष उसने पढ़ाई किया है, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन यदि दोबारा भी फेल हो जाता है उसी क्लास में, तब फिर तीसरी बार के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि कर्मचारी मान लीजिए कोई, मैंने बोला कि ये मुख्य रूप से छोटी क्लासों के लिए होता है। मान लीजिए क्लास 3 में आपने किसी को, अपने बच्चे को पढ़ाया, क्लास 3 पढ़ाने के बाद, क्योंकि इसमें फेल तो होते ही नहीं है सामान्यतः, और आपने किसी दूसरे स्कूल में क्लास 3 में दोबारा आपने एडमिशन करवा दिया, उस कंडीशन में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बच्चा एक बार पास हो चुका है, उस क्लास को पास कर लिया है, फिर दोबारा उसी क्लास में एडमिशन के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन आपके के लिए है पात्रता की, किस कंडीशन में कौन सी पढ़ाई के लिए आपको मिलेगा, कौन सी पढ़ाई के लिए नहीं मिलेगा। अब हम और बात करें, कोई कर्मचारी सस्पेंड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो गया, डिसमिस फ्रॉम, जो भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में जिस शैक्षणिक वर्ष में कर्मचारी इस तरह से घटना उसके साथ घटी है, उस शैक्षणिक वर्ष का पूरा मिलेगा बच्चे की पढ़ाई के लिए, बशर्ते बच्चे ने पूरे साल उस स्कूल में पढ़ाई किया हो। ठीक है। एक और कंडीशन इसमें है, ये हो सकता है अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाला है, इसमें यही है कि यदि कोई कर्मचारी एक्सपायर्ड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उस कर्मचारी की, तो उसके बच्चे का जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जो आपको 12th तक मिलता है, वैसे ही मिलता रहेगा, या जब तक कर्मचारी यदि जीवित रहता, तब जब तक ले सकता था एज पर रूल, तब तक उसको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि कर्मचारी के पति या पत्नी किसी केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार में पत्नी होगी या पति होगा तो ऑलरेडी अपने बच्चे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वहां ले लेंगे, राज्य सरकार का होगा तो भी ले लेंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से जहां भी है, जो मतलब सरकारी नौकरी पे है, अर्ध सरकारी नौकरी पे है, गवर्नमेंट के, अर्ध गवर्नमेंट के हैं, इस तरह कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको नहीं मिलेगा। अदरवाइज डेथ के बाद भी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, जैसे कि सामान्य कर्मचारियों को मिलता है। और उसको भुगतान कौन करेगा? जहां से वो, जिस कार्यालय में रहते हुए वो एक्सपायर्ड हुआ है, उसी कार्यालय में उसका बिल जाएगा, वहीं से उसका भुगतान होगा। सामान्य बच्चे हैं उनके लिए कितने हैं? 20 वर्ष अधिकतम उम्र है, 20 वर्ष, या क्लास 12th तक ये पढ़ाई कर लेते हैं, या 20 वर्ष उनकी पूर्ण हो जाती है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लास 12th या कब तक? 20 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लेकिन यदि दिव्यांग बच्चा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से वो दिव्यांग है, तो उस कंडीशन में 22 वर्ष निर्धारित है, मतलब 22 वर्ष तक उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ये रही आपकी बात
पढ़ाई की और बच्चे की पात्रता के लिए अब आपको कितना मिलेगा, अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। अब हम उस पार्ट पे आते हैं। हॉस्टल सब्सिडी के लिए पहली पात्रता यह है कि कर्मचारी के निवास स्थान से 50 किलोमीटर दूर रेसिडेंशियल स्कूल होगा, उसका अपना हॉस्टल होगा, तभी हॉस्टल सब्सिडी दे है। दूसरे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है वहां पर तब नहीं दे है। रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए और कर्मचारी के निवास से 50 किलोमीटर दूर। अमाउंट कितना मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन, मैंने आपको बताया कि 6 पे कमीशन के तहत बहुत सारे अलग अलग रूल थे, बहुत सारे अलग अलग बिल आपको जमा करने पड़ते थे। जूते के लिए अलग, कॉपी के लिए अलग, यूनिफॉर्म के लिए अलग, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग आपके लिए मद बनी थी। उस मद पे उतना खर्च करेंगे तभी उतना पैसा आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। परंतु इस महंगी शिक्षा व्यवस्था के समय गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि आप चाहे अपने बच्चे को जूता 1000 खरीदो या 3000, परंतु गवर्नमेंट ने अमाउंट फिक्स कर दिया है। कितना? 2250 रुपए प्रति माह की दर से। 2250 रुपए प्रति माह की दर से कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। उसके लिए करना क्या है? उसी प्रकार से हॉस्टल सब्सिडी कितनी मिलेगी? 6750 रुपए। हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ लिया जा सकता है। 6750 प्लस 2250 एक साथ क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। अब इस क्लेम को आपको पाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। चाहे हॉस्टल फीस के लिए हो या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका बच्चा उस स्कूल में पूरे शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई किया है और हॉस्टल के लिए उस हॉस्टल में रहते, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हुए उसने पूरे शैक्षणिक वर्ष में वहीं पर रहा है, वहीं पर पढ़ाई किया है। इस संबंध में आपको प्रमाण पत्र चाहिए। ये प्रमाण पत्र स्कूल से लिखा हुआ हो सकता है, फीस रसीद हो सकती है कि जिसमें कि स्पष्ट जिक्र हो खाने पीने रहने का। मार्कशीट के साथ, मार्कशीट पास, जब कर्मचारी का बच्चा पास हो जाएगा तो उसकी मार्कशीट होगी, मार्कशीट में पूरा लिखा होगा किस स्कूल से पढ़ाई किया है, कहां से कहां क्या कंडीशन है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए वो मान्य है। और इसी तरह से मैंने आपसे बताया कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जिससे कि सिद्ध हो कि कर्मचारी का बच्चा उस स्कूल में पूरे 12 महीने या पूरे शैक्षणिक वर्ष में उसने पढ़ाई किया हो और वहीं से दूसरी जगह से नहीं, तो उस कंडीशन दे है। उसी तरह से रेसिडेंशियल हॉस्टल के लिए किसी कर्मचारी का बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो यहां पे शारीरिक या मानसिक कोई बात नहीं कही, यहां गया है दिव्यांग बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा वो डबल मिलेगा। मतलब कितना? 4500। 2250 का डबल कितना हो जाएगा? 4500 प्रति माह की दर से। और यह जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी, जैसे ही डीए आपका महंगाई भत्ता 50% होगा, ये ऑटोमेटिक 25% बढ़ जाएंगे। जैसे कि 6 पे कमीशन में कुछ अलाउंसेस थे, उसी तरह से 7 पे कमीशन में वही अलाउंसेस है और यहां पर भी इसके लिए वही कंडीशन है कि जैसे महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा, ये अलाउंस आपके 25% बढ़ जाएंगे। पति और पत्नी दोनों यदि सरकारी नौकरी पर हैं तो किसी एक को मिलेगा, दोनों क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि क्लेम करते हैं तो कानूनन अपराध है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी जैसे कि शैक्षणिक वर्ष पूर्ण हो जाता है उसके बाद वर्ष में एक बार क्लेम कर लिए जाए। मतलब ये पूरे
सिस्टम क्लियर बना दिया गया कि आपको क्लेम करना है कि जैसे शैक्षणिक वर्ष मार्च में पूर्ण हो जाता है, फरवरी या मार्च में, नॉर्मल मार्च में ही है क्योंकि जो फीस ली जाती है मार्च तक की पूरी ली जाती है, तो अप्रैल में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चे जो हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि सभी स्कूल उनके मान्यता प्राप्त हो। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हैं। तो यदि कर्मचारी का बच्चा वहां पर जाके पढ़ाई कर रहा है, जिसको आप पढ़ाई के तौर पे बोलते हैं, तो वहां पर उसकी मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा बशर्ते वो वहां पर जाकर पढ़ाई कर रहा हो। मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाया आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को, अपनी तरह से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सरल भाषा में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में जानकारी मिल जाए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को समझने के लिए या जो लिखित रूप में जानने के लिए आप मास्टर सर्कुलर नंबर 17 रेलवे बोर्ड का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे जो लेटेस्ट है 2019 का, उसका आप अध्ययन करिए। क्योंकि भाषा जो पढ़ाता है या जो समझता है दोनों में अंतर हो सकता है, इसलिए आप मास्टर सर्कुलर नंबर 17 का अध्ययन करिए और उसके बाद यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है कोई, तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।